हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 2 के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं और इस पार्ट 2 के विषय में हम पढ़ रहे थे आर.एच. हुट्टेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन सब में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम आगे बात करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट के बारे में। प्लांट को मुख्यतः हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस की अगर हम बात करें तो क्रिप्टोगैमस ऐसे प्लांट हैं जहां पर ना तो कोई सीड का फॉर्मेशन होता है, ना कोई फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और ना कोई फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। जबकि फेनरोगैम्स की बात करें तो इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह रहे हैं। अब देखेंगे, इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म और सेकंड कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। अब हम इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे वन बाय वन। अब इसमें जो भी कैटेगरी हैं इन सब का अलग अलग अध्ययन करेंगे भैया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि क्रिप्टोगैम्स है एल्गी, जिसे हम हिंदी में शैवाल कह देते हैं। एल्गी में अगर हम बात करें तो जितनी भी एल्गी होती हैं इनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। जितने भी एल्गी होते हैं इनको हम थैलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। थैलोफाइटा की जब भी बात की जाएगी तब भी हम 2 ही ग्रुप की बात करेंगे भैया। पहला तो एल्गी की बात कर लेंगे और दूसरा जो होगा फंजाई की बात कर लेंगे। थैलोफाइटा मीन्स इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। थैलस मीन्स होता है देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट स्टेम एंड लीव्स। इट मीन्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर absent and leaves are absent. True root stem and leaves are absent. थैलोफाइटा का मतलब हो गया 2 ग्रुप होते हैं, एल्गी और फंजाई। ये दोनों क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा कहलाते हैं। थैलस का मतलब क्या होता है? in their body differentiation there is no differentiation found. It means their body is not differentiated into true root stem and leaves. तो अगर ऐसी बॉडी देखने को मिलती है तो उन्हें हम थैलस बोल देते हैं या थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। एल्गी की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमिड एरिया में पाई जाती हैं। जहाँ पर वेट सॉइल मिलेगी वहाँ पर एल्गी आपको मिल जाएगी। जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर भी आपको एल्गी मिल जाएगी। ये तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा पता चला कहाँ पर एल्गी पाए जाते हैं। एल्गी की बात क्लियर होगी भैया। कहाँ पे मिलेंगे? ह्यूमिड प्लेस पर, वेट सॉइल पे, वाटर डेप्थ एरिया पे मिलेंगे। और ये तो इनके हो गई रहने की बात। आगे हम चलते हैं। एल्गी में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इट मीन्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट मे बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। तो ये स्पेशल टाइप के इनके पास क्लोरोफिल होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ एल्गीज they are so autotrophic mode of nutrition। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भैया, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। एक पॉइंट और याद रखेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और कहाँ पाए जाएंगे? मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेराइन वाटर में मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इनको हम नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स दे हैव नो वैस्कुलर बंडल मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एब्सेंट होते हैं, ऐसा नोट कर सकते हैं। इट मीन नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब हो गया नो वैस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। ये भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भैया। एग्जाम्पल, कैरा मिल जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वाल्वाक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ये एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, जिसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा ये कहाँ पर
होते हैं भैया, ये भी मोस्टली ह्यूमिड एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पर नमी होगी। वेट सॉइल पे पाए जाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा सर्दी होगी सॉइल। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, सैडी एरिया पर भी पाए जाते हैं। सैडी एरिया पे मोस्टली ये ग्रो करते हैं। तो ये तो रहा इनके रहने का स्थान। ह्यूमिड एरिया में रहेंगे, वेट सॉइल पे रहेंगे, सैडी एरिया में रहेंगे और सैडी एरिया में पाए जाते हैं भैया, इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया गया है, स्कियोफाइट्स। याद रखेंगे, स्कियोफाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेम है इसका, स्कियोफाइट्स। एक और बात जानेंगे, इसके अलावा भी इन्हें हम एक और नाम देते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नोट कर लेंगे। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कह देते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर से भैया, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। यानी यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन हम थैलेस नहीं कह सकते। अगर रूट की बात करें तो रूट के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाएंगे, और स्टेम की बात करें तो स्टेम के स्थान पर स्टाइप मिलेगा, और यहाँ पर होल्ड फास्ट मिलते हैं, होल्ड फास्ट। ये तीन चीजें ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगी, राइजॉइड्स मिलेगा, स्टाइप मिलेगा और होल्ड फास्ट मिलेगा। तो ये रूट स्टेम लीफ की जगह ये तीन ऑर्गन्स मिलते हैं ब्रायोफाइटा में, इन्हें आप याद रख सकते हैं। और अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, अगुणित होती है, गैमेटोफाइट। इट मीन्स मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो सिंगल होती है, इनका गुणन स्तर सिंगल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आपका है अरेक्सिया मर्केंसिया। और भी एग्जाम्पल भैया, फ्यूनेरिया भी मिलेगा आपको, फ्यूनेरिया, अरेक्सिया, मर्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। ये तीन एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा के जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तीसरा, टेरिडोफाइटा, ये है आपका वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स तो है भैया, बट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर हम जाइलम बेसल की बात करें, अगर हम बात करें तो ये एब्सेंट होता है। और दूसरा, फ्लोएम में अगर हम बात करें तो कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स तो कह देते हैं, लेकिन जाइलम में जाइलम बेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। टेरिडोफाइटा को एक और नाम से जानते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये सवाल बनता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तब भी आप क्या बताएंगे, टेरिडोफाइटा। एक और टर्म है, इनको हम ट्रैकियोफाइटा भी बोल देते हैं। ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और एक और शब्द हम बात करेंगे, एम्ब्रियोफाइटा भी बोल देते हैं, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब हो गया देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, राइट। इट मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दे अंडरगो मेयोसिस प्रोसेस एंड दे फॉर्म एम्ब्रियो, राइट। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया भैया। ट्रैकियोफाइट कहे जाते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहे जाते हैं, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ जाइलम बेसल्स इन जाइलम। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट्स कहा जाता है।
एक और करेक्टरिस्टिक फीचर से भैया, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ हम जो सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, सारे एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलती है। लेकिन एक यहाँ पर ऐसा प्लांट है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है, और वो है आइसोइड्स। सवाल में बनता है भैया कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखा गया, आप बताएंगे सर आइसोइड्स। टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एजोला है हमारे पास, सिलेजिनेलिया है, आइसोइड्स हो गया, मार्सिलिया हो गया, और हो गया हमारे पास साल्वेनिया। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं भैया, दो तरह की स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और दो तरह के स्पोर जो बनते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, जिसे हम स्पोरोफिल कह देते हैं। और वो स्पोरोफिल क्या होते हैं भैया, वो स्पोरोफिल आगे चल करके दो तरह के स्पोरोफिल बनाते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरे को मेगा स्पोरोफिल। और फिर उसमें मेगा स्पोरेंजिया से फॉर्मेशन होगा स्पोर का, और माइक्रो स्पोरेंजिया से भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अगर हम बात करें भैया कहाँ पर उगते हैं, तो भैया ये भी आप जानिए, ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर ठंड हो, कूल डैम्प प्लेस हो, और साथ ही साथ ये ह्यूमिड एरिया में ग्रोथ करते हैं। तो ये तो रहा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भैया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भैया चौथा, जिम्नोस्पर्म से अगर हम बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स होता है सेड, इट मीन्स ये ऐसे स्पर्म है जो कि यहाँ पर सीड तो बनते हैं लेकिन वो ओवरी में नहीं बनते, यानी कि ये नेकेड सीड बनते हैं ये। अब आगे हम चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं। अबे भैया ये पाए कहाँ जाते हैं भैया, अगर इनके पाए जाने के स्थान देखा जाती है, टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर ठंड मौसम होता है, और ठंड के साथ साथ जहाँ पे हवा बहुत तेजी से चलती है, टेम्परेट एरिया शीतोष्ण एरिया बोला जाता है। और इनकी बात करें तो ये पेरेनियल होते हैं, यानी वर्ष भर रहने वाले हैं। और दूसरी चीज ईबर ग्रीन प्लांट है, हमेशा साल भर ये हरे भरे बने रहते हैं। ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो करते हैं, जीरोफिटिक यानी कि जीरोफाइट होते हैं ये, यानी ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर वाटर की स्कॉर्सिटी होती है, वाटर कम होता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लेस पर ग्रो करते हैं। इनके कोरेलॉइड रूट में BGA ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाविनास, साइनोबैक्टीरिया, ये सब एज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन के रूप में रहते हैं, और इनसे दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल क्या भैया, एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस और इफेड्रा। एक बात और ध्यान रखेंगे भैया, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डायोसियस इन नेचर होते हैं। इट मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन पाइनस एक ऐसी स्पीसीज है जो मोनोएसियस होती है। मोनोएसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर फाउंड इन ए सिंगल बॉडी, राइट। तो ये मोनोएसियस याद रखेंगे। मोस्टली क्या होते हैं भैया, डायोसियस होते हैं। पांचवा है एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स क्या होता है, एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्म्स मीन्स सीड। इसका मतलब क्या हुआ, जो सीड होगा, सीड इज कवर्ड विद ओवरी, यानी यहाँ पर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोल देते हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट कहे जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ये पॉइंट याद रखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। अब आगे चल के हम एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कोटिलिडन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स, जिसमें एक कोटिलिडन्स होगा तो मोनोकोटिलिडन्स, एक से अधिक 2 होंगे तो डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मोनोकोटिलिडन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे बेहतर एग्जाम्पल है व्हीट
व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है। और डाइकोटिलेडन्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास एग्जाम्पल है ग्राम हो सकता है, पी हो सकती है और अरहर हो सकती है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है डाइकॉट के। इसका एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा। आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम आपके एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप खूब मस्त रहें, खूब मेहनत करें। थैंक यू।